हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जगत कवक यानी किंगडम फंगाई। तो देखिए, यदि हम जगत कवक की दोस्तों बात करें, इसके पहले हमने आपको जगत मुनेरा जगत प्रोटिस्टा को पूरा विस्तार पूर्वक समझा दिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, यदि बात करें दोस्तों हम जगत कवक की या हम किंगडम फंगाई की बात करें तो देखिए इसमें सभी यूकैरियोटिक साथ ही साथ बहुकोशिकीय और क्लोरोफिल रहित एवं असंवहनीय जीवों को शामिल किया गया है। देखिए इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या सबसे पहली बात क्या है कि इसमें सभी के सभी यूकैरियोटिक यानी जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें की स्पष्ट केंद्रक का पाया जाना होता है। वहीं इनमें सभी के सभी जीव जो आते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, कई कोशिकाओं से मिलकर इनका बॉडी बना होता है। वहीं दोस्तों इनमें क्लोरोफिल का क्या होता है, क्लोरोफिल रहित होते हैं, यानी क्लोरोफिल इनमें नहीं होता है। किसमें दोस्तों, कवकों में क्लोरोफिल का क्या होता है, अभाव होता है, यानी क्लोरोफिल किसी प्रकार से नहीं पाया जाता है। वहीं असंवहनीय जीवों को रखा गया, यानी इनमें वैस्कुलर बंडल भी नहीं पाए जाते हैं, यानी इनमें संवहन ऊतक भी किसी प्रकार के नहीं पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को शामिल किया गया है किसमें दोस्तों, जगत कवक में। किनको जो यूकैरियोटिक होते हैं, साथ ही साथ बहुकोशिकीय होते हैं और क्लोरोफिल रहित होते हैं, यानी कि पर्णहरिम रहित होते हैं। वहीं असंवहनीय यानी इसमें वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू जो है एब्सेंट होते हैं, यानी संवहन ऊतक नहीं होते हैं। ऐसे जीवों को शामिल किया गया किसमें दोस्तों, जगत कवक में। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें, कवकों का शरीर सुकाय होता है। कैसा होता है, सुकाय होता है, अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। कैसा होता है, इनका शरीर सुकाय होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो शरीर है वो जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। चूंकि कवकों में क्लोरोफिल का अभाव होता है। देखिए इनमें क्या होता है, कवकों में क्लोरोफिल का क्या होता है, अभाव होता है, यानी क्लोरोफिल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अतः ये परपोषित होते हैं। अब चूंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, यानी ये अपने भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। तो जब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, अर्थात ये दूसरों पौधों पर आश्रित रहेंगे या दूसरे जीवों पर आश्रित रहेंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, परपोषित होते हैं, यानी दूसरों के पोषण पर आश्रित रहते हैं और अपना भोजन मृतजीवी, सहजीवी या परजीवी के रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, ये अपना भोजन सहजीवी रूप में यानी किसी के साथ संबंध बना करके, या मृतजीवी रूप में सड़े गले पदार्थों से, या परजीवी के रूप में प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए कवकों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, यानी टू स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, माइकोलॉजी कहलाता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए, कवक जगत के दोस्तों कुछ लक्षण यदि हम देखें तो देखिए यहां पे दोस्तों कवक जगत के हम अब प्रमुख लक्षण देखेंगे। तो कवक जगत के देखिए दोस्तों प्रमुख लक्षण में पहला लक्षण क्या है दोस्तों, कि ये ऐसे यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं जिनमें विषम पोषी पोषण पाया जाता है। इनमें पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल का भी क्या होता है, अभाव होता है। देखिए पहली महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनमें यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनमें स्पष्ट केंद्रक और संयुक्त कोशिकांगों विकसित होते हैं। वहीं दोस्तों बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों, साथ ही साथ मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात इनका शरीर जो है कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें, इसके अंतर्गत सभी के सभी जो जीव आते हैं वो विषम पोषी पोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का एब्सेंट होता है, और क्लोरोफिल का एब्सेंट होता है, इसी कारण ये जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, अर्थात परजीवी या सहजीवी के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनमें विषम पोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। वहीं दोस्तों इनमें पर्णहरिम, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल का क्या होता है, अभाव होता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है किसकी, कवक जगत की। देखिए कवक जगत की दूसरी प्रमुख लक्षण या विशेषता क्या है कि इनका शरीर जो होता है वो तंतुवत होता है। देखिए इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, तंतुवत होता है, यानी फिलामेंटस होता है। वहीं इनके प्रत्येक तंतु को कवक तंतु कहते हैं। देखिए कवक का जो तंतु होता है उसको हम क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। वहीं जो तंतुओं के समूह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं।
तो तंतुओं का जो एक समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। तो देखिए इनका शरीर क्या होता है, तंतुवत होता है, वहीं इनके प्रत्येक तंतु को क्या कहते हैं, हम कवक तंतु कहते हैं, तथा तंतुओं का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण ग्लाइकोजन एवं तेल की बूंदों के रूप में करते हैं। ये देखिए जो जगत फंजाई के जीव होते हैं वो अपने भोज्य पदार्थों का संग्रहण जो है किसके रूप में करते हैं, यानी अतिरिक्त जो भोज्य पदार्थ होता है उसको किसके रूप में संग्रहित करते हैं, ये तो उसको संग्रहित करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में या तेल की बूंदों के रूप में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि जो भी जगत फंजाई के जीव होते हैं वो संग्रहित भोजन को ग्लाइकोजन या तेल की बूंदों के रूप में संग्रहित करते हैं। चलिए यहां पे अब अगला पॉइंट क्या है कि इनकी कोशिकाओं में लवकों का अभाव होता है। देखिए इनकी कोशिकाओं में लवकों यानी प्लास्टिड का क्या होता है, अभाव होता है। तो इस प्रकार से ये कवक जाल के प्रमुख लक्षण है। इनमें क्या है, इनकी कोशिकाओं में लवकों का क्या होता है, अभाव होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट विशेषता क्या है, यहां पे इनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होती है वो फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, वो बनी होती है फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है, ये या काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, या तो फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है या काइटिन की बनी होती है। चलिए तो इनकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज या काइटिन की बनी होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे विशेषता क्या है या प्रमुख लक्षण क्या है कि इनमें प्रजनन जो है वो अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है। देखिए जो भी जगत फंगाई यानी कि जगत कवक के जीव होते हैं ये प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो असेक्सुअल और सेक्सुअल यानी अलैंगिक व लैंगिक दोनों विधियों द्वारा करते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे विशेषता क्या है कि अलैंगिक जनन जो है इनमें जूस्पोर्स द्वारा होता है, साथ ही साथ एस्कोस्पोर्स द्वारा एवं बेसिडियोस्पोर्स द्वारा होता है। देखिए जो भी जगत कवक के जीव होते हैं इनमें अलैंगिक जनन जो है जूस्पोर्स द्वारा या एस्कोस्पोर्स द्वारा या विसिडियोपोर्स द्वारा होता है। तो इनमें कवकों द्वारा, इनमें जो अलैंगिक जनन होता है कवकों में वो किसके द्वारा होता है, जूस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहां पे विशेषता है ये अपघटक के रूप में कार्य करके पदार्थों के चक्रण में सहायता करते हैं। यानी दोस्तों जो भी जगत कवक या हम कह सकते हैं किंगडम फंगाई के जो भी जीव आते हैं वो सभी के सभी अपघटक यानी डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं और डिकम्पोजर के रूप में कार्य करके ये क्या कर देते हैं, पदार्थों के चक्रण को क्या कर देते हैं, एक चक्रण में सहायता प्रदान करते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहां पे विशेषता है कि कवकों की जो वृद्धि होती है यानी जो ग्रोथ होती है एवं साथ ही साथ जो डेवलपमेंट या विकास होता है इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपको यह चीज याद रखना है दोस्तों कि कवकों की वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट के लिए किसी भी प्रकार की प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए यहां पे नेक्स्ट विशेषता क्या दोस्तों कि कवकों में संवहन तंत्र का अभाव होता है। देखिए कवकों में किसी भी प्रकार से दोस्तों वैस्कुलर सिस्टम का या वैस्कुलर तंत्र का किसी प्रकार से नहीं पाया जाना होता है, यानी कि कवकों में संवहन तंत्र का या वैस्कुलर टिश्यू का क्या होता है, अभाव होता है। यानी इनमें वैस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक किसी प्रकार के नहीं पाए जाते हैं। अर्थात वैस्कुलर बंडल नहीं है मतलब इनमें किसी भी प्रकार के दोस्तों जाइलम व फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट यहां पे क्या है कि कवकों की जो नष्ट करने वाली रसायन होती है कवकनाशी कहलाते हैं। देखिए दोस्तों कवकों को नष्ट करने वाले कुछ रसायन भी पाए जाते हैं। यदि अत्यधिक मात्रा में कवक आ रहे हैं दोस्तों तो उनको नष्ट करने के लिए जो रसायन यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कवकनाशी कहते हैं। तो कवकों को नष्ट करने वाला जो केमिकल होता है दोस्तों या रसायन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कवकनाशी कहते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि कवक जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, परपोषित होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषित होते हैं यानी कि दूसरों पर आश्रित होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो जैसा कि दोस्तों हमने पहले ही कहा कि कवकों में चूंकि क्या होता है, कवकों में क्लोरोफिल या पर्णहरिम का क्या होता है, अभाव होता है। अब जब पर्णहरिम का अभाव होता है तो ये अपना भोजन नहीं बना पाते स्वयं। अब जब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तो ये क्या कहला गए, परपोषित कहला गए। अब चूंकि परपोषित हैं तो अपना भोजन जब स्वयं नहीं बना पाते हैं तो अपना पोषण ये मृतजीवी अथवा परजीवी के रूप में प्राप्त करते हैं। तो देखिए जो भी कवक जब अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ये किसी भी जीव से अटैच रहते हैं तो उससे परपोषी के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं।
या ये किसी जीव के साथ सहसंबंध बना लेते हैं यानी सहजीवी के रूप में, जैसे कि लाइकेन के साथ जो कवक होता है, देखिए जो कवक होता है वो शैवाल के साथ एक सहजीवी रूप में बना लेता है जिसको हम लाइकेन कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह सहजीवी रूप में भी भोजन प्राप्त कर सकता है। और देखिए सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से भी ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कवक क्या होते हैं, परपोषित होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, और कवक अपना पोषण जो है दोस्तों मृतजीवी अथवा परजीवी के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी कवक जगत के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।